सो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में जो कि रिसेंट पास्ट में हमारी गवर्नमेंट ने अनाउंस की हुई है। एंड बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू कि इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 4 स्कीम्स के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं और रिसेंटली अनाउंस भी हुई हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, राइट। एंड द वेरी फर्स्ट स्कीम दैट हैज़ बीन लॉन्च्ड इन द रिसेंट पास्ट इज़ गरीब कल्याण रोजगार अभियान। सो बिफोर दैट, on May 12, our Prime Minister Shri Narendra Modi, he announced a special economic package for the country, which is for about 20 lakh crore. That is said to be equivalent to 10% of the India's GDP, right? So aim was very specific, that to make the country independent against the tough competition which the country is right now facing from the global supply chain. Special package was being announced so as to empower the laborers and the migrant workers who have been adversely affected by this COVID-19 pandemic situation, right? So following this announcement, the finance minister, हमारे जो finance minister हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने के बाद में इस 20 लाख करोड़ के पैकेज का जो बाइफर्केशन है वो अनाउंस किया है, राइट। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट स्कीम। जो हमारी फर्स्ट स्कीम है दैट इज़ गरीब कल्याण रोजगार अभियान, राइट। सो 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान को फ्लैग ऑफ किया था। एंड जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है कि ये कहाँ से उन्होंने फ्लैग ऑफ किया था। सो दिस वाज बेसिकली फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम तेलीहार विलेज, राइट, विच इज़ इन ब्लॉक बेलदौर एंड डिस्ट्रिक्ट खागरिया, एंड दिस खागरिया डिस्ट्रिक्ट इज़ इन बिहार। सो दिस वाज डन थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सो मेजर इसका मोटिव क्या था, इस जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान है इसका मोटिव क्या है? इसका बेसिकली केवल एक ही मोटिव है। अगर मैं बात करूं डेटा की तो अलोन यूपी एंड बिहार, ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट दीज टू स्टेट्स, तो 41 लाख माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो कि अपने अपने उत्तर प्रदेश और बिहार में अपने अपने घर वापस आए हैं, right? So they don't have any opportunity to work, they don't have any opportunity to live their livelihood. So so the major emphasis was to empower them. So how we can empower these migrant laborers was through a scheme in which these migrant workers have returned after being affected by the COVID-19 pandemic situation. So प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान 20 जून 2020 को लॉन्च किया और ये टोटल अगर मैं बात करूं तो 125 दिन का कैंपेन। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द टोटल डिस्ट्रिक्ट्स, देन टोटल डिस्ट्रिक्ट्स में आपको मैं बता दूं, टोटल डिस्ट्रिक्ट्स में अप्रॉक्सीमेटली 116 डिस्ट्रिक्ट्स को इस पर्टिकुलर मिशन के लिए लिया गया है। एंड 116 districts of which states? 116 districts of the state that are Bihar, UP, MP, Rajasthan, Orissa and Jharkhand, right? So in particular states में हम 116 डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ पे जो हमारे माइग्रेंट लेबर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा रिटर्न हुए हैं। एंड विद दिस आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे एक मिशन मोड की तरह काम किया जाएगा। और इफ़ यू आर गिविंग एनी एग्जामिनेशन, so there are a lot many things to know as far as the states are concerned. So I am starting with उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ श्री अतुल गर्ग। आजकल कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन में हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा प्राइम इम्पोर्टेंस पे रखा गया है। सो इफ़ आई टॉक अबाउट द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ, तो उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ हैं श्री अतुल गर्ग जी। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, देन श्रीमती आनंदीबेन पटेल। सो बेसिकली उत्तर प्रदेश का अगर मैं रीसेंट न्यूज़ की बात करूं कि रीसेंट न्यूज़ में उत्तर प्रदेश कब था, तो उत्तर प्रदेश में हमारा 5 जुलाई को एक कैंपेन स्टार्ट किया गया था विच वाज मिशन वृक्षारोपण 2020। व्हाट दिस कैंपेन वाज ऑल अबाउट इज़ टू प्लांट 25 crores ऑफ द प्लांट अक्रॉस द स्टेट, राइट। इफ़ आई टॉक अबाउट द मध्य प्रदेश की कैपिटल है हमारी भोपाल। चीफ मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। गवर्नर यहाँ के हैं लालजी टंडन। बिहार की अगर मैं बात करूँ तो बिहार की कैपिटल है पटना। चीफ मिनिस्टर हैं श्री नीतीश कुमार जी। एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ इज़ श्री मंगल पांडे जी। गवर्नर हैं यहाँ पे श्री फागू चौहान जी। रिसेंट न्यूज़ में अगर आपने बिहार की बात सुनी होगी तो रिसेंट न्यूज़ में बिहार अभी 17 जुलाई को ही था, राइट, जहाँ पे सतरघाट ब्रिज
एक बना था रिसेंटली 16 जून को इसका इनॉग्रेशन किया था हमारे चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार जी ने. सो रिसेंटली दिस ब्रिज हैज़ बीन कोलैप्स्ड और द कॉस्ट विच वॉज इनकर्ड फॉर दिस ब्रिज टू मेक वॉज 263.48 crore. So this abhiyan is basically focused on 25 types of the different works, right? अब ये 25 डिफरेंट वर्क्स जो होंगे ये बेसिकली जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको जॉब प्रोवाइड करेंगे और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करेंगे, राइट? सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वेरी नेक्स्ट स्कीम दैट इज़ प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज PMVVY, right? So this is a very good pension scheme for all the senior citizens. It's actually provide the social security to all the senior citizens. जो भी हमारे रिटायर्ड सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी पेंशन स्कीम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्वचालित है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेसिकली इसको इम्प्लीमेंट कराती है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से, राइट? सो गाइस देयर आर लॉट मेनी अदर बेनिफिट्स ऑफ दिस स्कीम एज वेल बिकॉज इट्स एक्चुअली अ 10-year pension plan, right? Second of it is, if in case of death within the 10 years, the nominee will get back the total amount, right? Senior survive for 10 years, he will also get the total amount back. So in case of the critical illness to the pensioner or the spouse, uh, the pensioner can surrender this policy and get the amount returned back, right? So these are the major benefits of the Pradhan Mantri Vyay Vandan Yojana, and the eligibility criteria is very simple. The minimum age limit is 60 years and maximum age limit इसकी कोई है नहीं, ठीक है? जो पॉलिसी का टर्म होता है दैट इज़ फॉर 10 years एंड मिनिमम जो आपकी पेंशन होती है दैट इज़ कैटेगराइज और यू कैन से दैट इज़ सब डिवाइड एज मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली. If you wish your pension to be given to you in month by month, so you would be getting rupees 1000 per month, right? And the maximum pension that you would be getting is 10,000 per month. So this maximum and the minimum pension depends upon the investment that you are doing, right? अगर आप इसी चीज़ को ईयर में कैलकुलेट करते हैं तो ईयरली यू वुड बी गेटिंग अ मिनिमम पेंशन ऑफ 12,000 रुपीज़ एंड अ मैक्सिमम पेंशन ऑफ 1,20,000 रुपीज़ इफ़ यू डिपेंड्स अपॉन योर इन्वेस्टमेंट, राइट? जो इन्वेस्टमेंट है इसमें 1.5 लाख से लेकर के 15 लाख तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. सो गाइस मैंने आपको जैसे कि बेनिफिट बताया था, उस बेनिफिट में ये था कि इन केस ऑफ द क्रिटिकल इलनेस टू द पेंशनर और द स्पाउस, द पेंशनर कैन सरेंडर दिस पॉलिसी एंड गेट द इन्वेस्टेड अमाउंट रिटर्न बैक. बट जो भी इन्वेस्टेड अमाउंट होता है उसका 98% ही इसमें जो है आपको रिटर्न बैक मिलता है, राइट? सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम. और ये जो स्कीम थी इनिशियली इट वाज लॉन्च्ड फॉर 1 ईयर. इट वाज लॉन्च्ड इन 2017. 2017 में लॉन्च की गई थी 1 साल के लिए, लेकिन फिर जो है 2018 में इसको फिर से एक्सटेंड किया गया 2020 तक, March 31st 2020 तक. बट यूनियन कैबिनेट हैज़ डिसाइडेड that the extension to this scheme would be done, and it is being extended up to 31st of March 2023. So for a period of 3 years it has been extended, right? And गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि जो आपका रेट ऑफ रिटर्न होगा 2020 से 2021 तक के लिए वो 7.40% आपको मिलेगा, और 2021 से 22 का जो भी आपका परसेंटेज होगा वो आपका डिसाइड कर दिया जाएगा अप्रैल में ही, right? He is chaired by M.R. Kumar and is headquartered at Mumbai. So now we move on to the next scheme, that is the scheme for solarizing entire Konark temple, right? So the main objective of this scheme is to develop a historical sun temple town of Konark as Surya Nagari. So basically this announcement was being made by the Ministry of New and Renewable Energy, right? And the center is planning to set up a 10 megawatt grid connected solar project in this particular area. So you about some of the facts of the Konark temple. So Konark Sun Temple is basically situated in Konark, Odisha, and the capital of Odisha is Bhubaneswar. Chief Minister of the state is Shri Naveen Patnaik ji, and the governor is Shri Ganeshi Lal. So if I talk to you about Ministry of New and Renewable Energy, then basically it's a department which is working under Solar Energy Corporation of India. The office is headed by Sir R.K. Singh ji, and it's headquartered at New Delhi, right? So now we are moving towards a last scheme, that is Accelerate Vigyan.
So basically, Accelerate Vigyan is a very good scheme, and the main objective of this scheme is to identify the good research scholars in the country, and train them accordingly, provide them the helping hands like the guidance in the workshops and all, and encourage them for high end scientific research, and also to prepare them for the as in the scientific manpower, right? So for this, there has been a program which has been launched under this scheme, and the program named as Abhyas. Abhyas is basically an attempt to boost up the research and development in the country, grooming the potential PhD level students by developing the dedicated research skill in them. So it's a very good scheme, right? So it's a very good scheme because it definitely would create opportunities for research internships, and those who do not have the access earlier to them, they would definitely get these opportunities now. So with this, I am concluding this video lecture, but there are a lot many videos to come up with, right? So I just want everyone to please subscribe the channel so that all the notifications regarding the upcoming videos would get to you.